यह कहानी स्वर्ग और नर्क पर आधारित है। बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए सुनाते हैं। एक बार की बात है, गांव में एक पवित्र व्यक्ति रहता था। वह हमेशा स्वर्ग और नर्क के बारे में जानने के लिए इच्छुक रहता था। एक दिन पवित्र व्यक्ति भगवान से मिला। जब वह भगवान से मिला, उसने पूछा, प्रभु क्या आप मुझे बता सकते हैं स्वर्ग और नर्क कैसा है? भगवान मुस्कुराए और उसे दूसरी दुनिया में लेकर के गए। वहाँ 2 दरवाजों के सामने खड़ा था। भगवान ने उसे जानने के लिए कहा और प्रत्येक दरवाजे के अंदर खुद जाकर देखने के लिए कहा। पवित्र व्यक्ति ने जाकर पहला दरवाज़ा खोला। वहाँ उसने एक बड़े गोल मेज देखी जिसके चारों ओर लोग बैठे थे। मेज के बीच में स्वादिष्ट सूप का एक बड़ा बर्तन रखा हुआ था। वहाँ बैठे सभी लोगों के हाथों में बहुत लंबे चम्मच थे। मेज के बीच में स्वादिष्ट सूप के बर्तन तक पहुँचने के लिए चम्मच काफ़ी लंबे थे, लेकिन लंबे चम्मच के कारण भोजन से भरा चम्मच लोग मुंह में नहीं ले पा रहे थे। लंबे चम्मच की वजन से खाना ना खा पाने के कारण वे सभी दुबले पतले और बीमार लग रहे थे। वहाँ के लोग बहुत दुखी थे। वहाँ पीड़ित लोगों के दुखों को देखकर पवित्र व्यक्ति कांप उठे। वह उस कमरे से बाहर आया और दूसरे कमरे का दरवाज़ा खोला। दूसरा कमरा बिल्कुल पहले कमरे जैसा था। वहाँ लोग, मेज और उसके बीच में एक स्वादिष्ट सूप का बर्तन। वहाँ बैठे सभी लोगों के हाथों में लंबे चम्मच था, लेकिन यहाँ के लोग स्वस्थ थे। वे एक दूसरे से बातें कर रहे थे और खाना खा रहे थे। पवित्र व्यक्ति यह देखकर प्रसन्न हुआ और उस कमरे से बाहर आ गया। फिर पवित्र व्यक्ति भगवान के पास गया और कहा, मुझे समझ नहीं आया कि दोनों कमरे एक ही जैसे हैं। फिर एक कमरा दुखी से भरा है और दूसरा सुख से भरा हुआ है। भगवान ने उसे समझाया, आपने देखा कि लंबे चम्मच दूसरों को खिलाने के लिए ठीक ठाक है, लेकिन खुद को खाने के लिए ठीक नहीं है। आप जिस कमरे में पहले गए थे वहाँ नर्क था। वहाँ के लोग लालची हैं और केवल अपने बारे में सोचते हैं, दूसरों की मदद नहीं करना चाहते हैं, जिसके कारण वे अपने पेट नहीं भर पा रहे हैं और दुख झेल रहे हैं। दूसरा कमरा स्वर्ग था। यह उन लोगों से भरा है जो एक दूसरे की परवाह करते हैं और प्यार करते हैं, एक दूसरे को उन लंबे चम्मच से खिलाते हैं जिससे वे स्वस्थ और सुखी रहते हैं। उम्मीद करती हूँ ऑसम शॉर्ट्स भक्ति में आपको नर्क और स्वर्ग की कहानी अच्छी लगी होगी। तो ऐसी ही वीडियो पे बने रहे, मैं नई नई कहानी लेकर के आती रहूँगी। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।